वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, अस्पतालों में जन्म के साथ ही नवजात को मिलेगा आधार नंबर, जाने पूरी प्रक्रिया। जल्द ही भारत में बच्चों को अस्पताल में उनके जन्म के साथ उनका आधार नंबर भी जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका में यह व्यवस्था पुरानी है, लेकिन अब भारत में भी इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि अभी देश की अधिकांश वयस्क आबादी के पास आधार नंबर है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ ने इसकी पूरी प्रक्रिया बताई है और यह भी गुजारिश की है कि जो लोग भी अपना मोबाइल और ईमेल को आधार से नहीं लिंक करवा पाए हैं वह जल्द करवा लें, क्योंकि इससे उन्हें मिलने वाली सेवाएं और आसान हो जाएगी। प्रसार भारती न्यूज सर्विस के मुताबिक इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जन्म पंजीक रजिस्टर ऑफ बर्थ के साथ तालमेल कर रहा है, ताकि शिशुओं को आधार नंबर तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। सरकारी अधिकारियों के अनुसार भारत में हर साल 2 से 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। अब UIDAI इन सब का जल्द ही जन्म के दौरान अस्पतालों में ही आधार रजिस्टर्ड करने की कोशिशों में जुट गया है। अगली खबर, राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक की मौत का जांच कराएगी झारखंड सरकार। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर 22 दिसंबर को धनबाद के विधायक राज सिन्हा मिले। उनके साथ कोनिका लायक के पिता प्राथो प्रीतम लायक और माता श्रीमती वीना शर्मा लायक भी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बंगाल पुलिस अपनी जांच में कोनिका की मौत को स्वाभाविक बता रही है, जबकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि कोनिका लायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले की सरकार अपने स्तर पर तहकीकात कराएगी, परिजनों को न्याय मिलेगा। जरूरत पड़ने पर बंगाल की सरकार से भी इस मामले में बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के आहट के बीच सूबे में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या। रांची में 25 समेत सूबे में 51 नए कोरोना संक्रमित मिले। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच झारखंड में बुधवार को कोरोना के 51 नए संक्रमित मिले हैं। अकेले रांची में 25 नए पॉजिटिव मिले हैं। बीते 58 दिन में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में रांची में कोरोना के केस मिले हैं। इससे पहले बीते 24 अक्टूबर को रांची में एक साथ 25 संक्रमित मिले थे। इसके अलावा कोडरमा में भी लगातार तीसरे दिन 13 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहां सोमवार को और मंगलवार को भी 12-12 संक्रमित मिले थे। इनमें सदर अस्पताल के एक डॉक्टर भी हैं। रांची में नए संक्रमितों के मिलने के बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या रांची में 92 हो गई। बुधवार को 6 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया। बता दें कि इनमें से अधिकतर सैंपल रांची और हटिया स्टेशन से लिए गए हैं। अधिकतर में ट्रैवल हिस्ट्री है। संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जाएगा। अगर कोई संक्रमित दिल्ली या केरल जैसे राज्यों से लौटा है तो उसे ट्रेस कर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में शीतलहर कम होने के आसार। झारखंड में आने वाले 2 दिनों के बाद ठंड से आम जन को थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली सर्द हवाओं के बहाव में थोड़ी कमी आएगी। इससे अगले दिन से 4 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उत्तर भारत में बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ने से 24 दिसंबर तक राज्य में ठंड में कमी होने से शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची और डाल्टनगंज में 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रामगढ़ में 5.9, हजारीबाग में 6.5, बोकारो थर्मल में 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के और मजबूत होने की स्थिति में 27 दिसंबर को राज्य के विभिन्न इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और 28 दिसंबर को कुछ स्थान पर हल्की बारिश संभव है। मौसम पूर्वानुमान में गुरुवार को राज्य के रांची, गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, खूंटी और सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं कोलाहन, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा में
न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रहने के आसार हैं। अगली खबर, सरना कोड पर आज गवर्नर से मिलेंगे सभी दलों के नेता। जनगणना 2021 में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्यपाल से मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा और आजसू के नेता भी शामिल होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री चंपई सोरेन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे बात की है। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक शिष्टमंडल में झामुमो, कांग्रेस, राजद के साथ साथ भाजपा, आजसू और वाम दल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दलों ने अपनी सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 26 सितंबर को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर जनगणना 2021 में सरना धर्म कोड को शामिल करने संबंधित ज्ञापन सौंपा था। इससे पहले राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपे गए मांग पत्र में सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने के कई फायदे बताए गए थे। बताया गया था कि इससे नीति निर्धारण में कई तरह के लाभ होंगे। विषमताओं को दूर करने में जातिगत आंकड़े की जरूरत है। अगली खबर, मॉडल स्कूलों में नियुक्त होंगे लिपिक व आदेशपाल। राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में एक आदेशपाल और लिपिक की नियुक्ति होगी। इन स्कूलों में बाह्य स्रोत से लिपिक और आदेशपाल रखने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी डीओ को निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने निर्देश दिया है कि मॉडल स्कूलों में एक आदेशपाल, जिन मॉडल स्कूलों में छात्रों की संख्या 100 से अधिक है, उन स्कूलों में एक लिपिक की सेवा बाह्य स्रोत से रखा जाए। इसके लिए एजेंसी का चयन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से किया गया है। आदेशपाल और लिपिक को राशि का भुगतान जेपीईसी से किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को मॉडल स्कूलों से संबंधित आदेशपाल व लिपिक के पदों जेईपीसी को देनी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 31 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। अगली खबर, झारखंड में दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेंगे ये सरकारी ऑफिस, आदेश जारी। झारखंड में दूसरे और चौथे शनिवार को ये सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। राज्य में टीकाकरण के कारण कोविड-19 के संक्रमण दर में कमी आई है। इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका आदेश 22 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव मनोज कुमार सिन्हा ने जारी आदेश में कहा कि राज्य में टीकाकरण के कारण कोविड-19 के संक्रमण दर में कमी आई है। अतः विभाग के अंतर्गत समस्त कार्यालय प्रति माह द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, स्थानीय को 75% आरक्षण को राज्यपाल की मंजूरी। मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्रों में नौकरी में स्थानीय को 75% आरक्षण दिए जाने के कानून को राज्यपाल रमेश बैस की मंजूरी मिलने की जानकारी सदन में दी। उन्होंने कहा कि राजभवन से सहमति के बाद प्रस्ताव आ गया है। जल्द ही सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। राज्य में परंपरा बन गई थी कि जमीन लो, उद्योग लगाओ और विस्थापितों को अपने बंदूकधारियों से गोली मरवा दो। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीत सत्र के अंतिम दिन सदन में कहा कि बीपीएल परिवार से ज्यादा राशन लेने वाले हैं, लेकिन केंद्र ने इसे फिक्स कर दिया है। पूरा अराजकता का माहौल है। समाज के लोग मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं। आदिवासी समाज में भीख मांगने की परंपरा नहीं है। अगर होती तो सड़कों पर नजर आते। ये स्वाभिमानी होते हैं। भूखे मर जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए ओलंपिक खेलने वाले तक भूखे रहने पर रेजा कुली का काम कर लेंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 29 दिसंबर के बाद सभी जिलों में स्पेशल ड्राइव चलाकर दिव्यांगों को चिन्हित किया जाएगा। उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दिव्यांगों को हाथ पैर नहीं है, फिर भी उन्हें दौड़ाया जा रहा है और प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। विधवा और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी पेंशन मिलेगी। सीएम ने कहा कि कार्यपालिका की जंग को छुड़ाना है। कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आती हैं, लेकिन कार्रवाई शुरू हुई तो कार्यपालिका ही खत्म हो जाएगी। अगली खबर पारा शिक्षकों से संबंधित है। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा राज्य इकाई के शिष्टमंडल ने मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। मुलाकात मूलतः 14 दिसंबर के वार्ता के प्रोसीडिंग
कैबिनेट से प्रस्ताव के पारित होने, टेट विसंगति के मामले के निपटारे आदि को लेकर चर्चा की गई, जिस पर मंत्री ने प्रोसीडिंग के बारे में कहा कि 1 या 2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगी। वहीं कैबिनेट से नियमावली के पारित होने के मुद्दे पर मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री से स्वयं बातचीत हुई है। पारा शिक्षकों की नियमावली को आगामी कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। यदि कैबिनेट की बैठक 23 को नहीं हुई तो 27 या 28 दिसंबर यानी कि 29 दिसंबर से पहले यह पास करा लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो विशेष कैबिनेट बुलाया जाएगा और हर हाल में 29 दिसंबर को घोषणा होगी एवं 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। मंत्री ने मोर्चा के वेतनमान पर चर्चा में पुनः दोहराया कि जनवरी में आप लोगों के साथ बैठेंगे एवं वेतनमान देने के प्रत्येक तकनीकी पहलुओं पर विचार करेंगे। अगली खबर, जेटेट परीक्षा के नहीं होने से अभ्यर्थियों में रोष, चेतावनी। जेटेट आयोजन के लिए राज्य भर की 5 लाख से अधिक बीएड, डीएलएड पास अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की बैठक हुई जिसमें शबनम परवीन ने कहा कि हम लोगों ने विधानसभा के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। राज्य भर में विधायकों को ज्ञापन देकर अविलंब राज्य सरकार से जेटेट आयोजन की मांग की। कई बार ट्विटर अभियान किया पर राज्य सरकार ने हर बार हमारी मांगों को अनसुना करने का काम किया है। जेटेट का आयोजन एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष करना होता है, पर राज्य में लगातार पिछले 5 वर्षों से नहीं हुआ है। महिपाल महतो ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 26,000 सीटों पर प्राथमिक शिक्षकों की बहाली करना चाहती है। जेटेट परीक्षा नहीं हुई तो राज्य के 5 लाख से भी अधिक बीएड, डीएलएड पास अभ्यर्थी बहाली में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। बहाली के पूर्व परीक्षा रिजल्ट नहीं हुआ तो पूरे राज्य के अभ्यर्थी लाचार होकर रांची में आमरण अनशन करने की योजना बनाएगी। अगली खबर, नियुक्तियों का दरवाजा खोलने के लिए जल्द रास्ता निकालेंगे आलमगीर आलम। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विधायक विनोद कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण पर कहा कि सरकार पंचायत सचिवों की नियुक्तियों के संबंध में जल्द निर्णय लेगी। सभी पेच दूर करते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी है, अब केवल परिणाम निकाला जाना है। सरकार जल्द परिणाम घोषित करे। वहीं मंत्री बादल ने जानकारी दी कि बहुत जल्द राज्य में 369 कनीय अभियंताओं और 449 सहायक अभियंताओं के पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अधियाचना भेजी जाएगी। मंत्री ने यह जानकारी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के अल्पसूचित प्रश्न पर दिया। विधायक ने सवाल किया था कि कनीय अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति के लिए 2019 और सहायक अभियंताओं के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग के माध्यम से अधियाचना भेजी गई, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। अगली खबर, हिंदी भोजपुरी अंगिका मघी को मिले दर्जा। झारखंड विधानसभा में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने हिंदी भोजपुरी अंगिका और मघी को दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12 भाषा को दर्जा दिया है, लेकिन इन 4 को हटा दिया है। इसे राज्य से बाहर का माना जा रहा है। इससे भाई भाई की लड़ाई न हो, इन 4 भाषा को शामिल किया जाए। अगली खबर, राज्य में जल्द पंचायत चुनाव की संभावना कम। राज्य में जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। इस आशय का जवाब विधानसभा में आजसू विधायक लंबोदर महतो के सवाल पर सरकार की ओर से आया है। विधायक का सवाल कि क्या निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार यथाशीघ्र चुनाव कराना चाहती है। उत्तर में सरकार ने अस्वीकारात्मक जवाब दिया। सरकार ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जिस कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया था उसे सरकार ने कोविड के खतरों को देखते हुए अनुमोदित नहीं किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 नवंबर को सरकार को भेजे गए पत्र में बताया था कि सभी जिलों में चुनाव की तैयारियां कर ली गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को कर लिया जाएगा और जिलों में 10 फरवरी 2022 तक मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। उत्तर में चुनाव कराने को लेकर स्पष्ट उत्तर सरकार की ओर से नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने सदन में यह माना कि झारखंड में पेशा कानून को लेकर नियमावली नहीं बनी है और इस कारण अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायत चुनाव कराया जाएगा। अगली खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामला, विश्वविद्यालयों से हाईकोर्ट नाराज, जवाब नहीं मिलने पर लगाया 10-10 हजार रुपये का जुर्माना।
असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के बार बार समय देने के बावजूद विश्वविद्यालयों के द्वारा जवाब नहीं पेश किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। अगली खबर, 183 मदरसों की दूरी वाली शर्त को किया शिथिल। राज्य के राजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त 183 मदरसों में दूरी की शर्त को शिथिल कर दिया गया है। इस आधार पर इन मदरसों के शिक्षकों को अनुदान का भुगतान हो सकेगा। यह मात्र प्रस्वीकृति प्राप्त मदरसों के लिए लागू होगा, नए मदरसों के लिए लागू नहीं होगा। मदरसों को निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। कोविड-19 को देखते हुए शर्तों को पूरा करने की अवधि बढ़ाई जा रही है। इसमें निर्धारित क्लासरूम निर्माण की शर्त को पूरा करना होगा। वहीं निबंधित लीज की जमीन पर चल रहे मदरसों की मान्यता को जारी रखा जाएगा और लीज समाप्त होने की स्थिति में अनुदान को बंद किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों की न्यूनतम संख्या और शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए प्रबंध समिति से प्रक्रिया होगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान में 69 मदरसों के वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग से किया जा रहा था। बचे 111 मदरसों से शर्तों को पूरा करने की रिपोर्ट मांग की गई है। इस पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से कई मदरसों के संबंध में जांच रिपोर्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मिली है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पशुधन योजना में होगा बदलाव। खबर के मुताबिक राज्य में किसानों के फायदे को लेकर कृषि विभाग विभिन्न स्तरों पर काम कर रहा है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां पशुधन योजना के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है, वहीं मत्स्य पालन से जुड़े किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार किसानों को मछली के साथ साथ बत्तख भी उपलब्ध कराएगी। वहीं राज्य में इस साल रिकॉर्ड धान उत्पादन होने की संभावना को देखते हुए धान का एमएसपी 2050 से 2070 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों को 50% राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान 3 माह के भीतर किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना के प्रावधानों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी के अनुसार निदेशालय स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं में से किसी से भी पशुधन खरीदने के लिए किसान स्वतंत्र होंगे। इसमें पारदर्शिता और परेशानियों को दूर करने के लिए एक समिति भी होगी, जिसमें दुग्ध उत्पादक और पशुपालन से जुड़े किसान भी शामिल होंगे। ग्राम सभा के माध्यम से बीडीओ की अनुशंसा के बाद जिला कमेटी के माध्यम से समिति में शामिल किसानों के नाम तय किए जाएंगे। हालांकि डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक शशि प्रकाश झा के अनुसार इस योजना के तहत मवेशियों के कम वितरण के 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले महामारी को देखते हुए पशु मेला पर प्रतिबंध, और दूसरा वही योजना पहले एक अलग नाम से चलाई जाती थी, जहां किसानों को 90 सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब 50% ही दिया जा रहा है। अगली खबर गोड्डा से है, जहां झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड स्थित सिरसी गांव की रहने वाली अनन फातिमा को सहायता स्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपये का चेक सौंपा। इस मौके पर विधायक प्रदीप यादव भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि इस साल 12 अगस्त को अनन फातिमा अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ एक वाहन से अपने पैतृक गांव आ रही थी, लेकिन लखनऊ के पास उनकी कार को एक कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में उनके माता पिता और तीनों बहनों की मौत हो गई। इस परिवार में अब सिर्फ अनन फातिमा बची हैं। मुख्यमंत्री ने फातिमा से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली और भविष्य में भी मदद करने का भरोसा दिया। अगली खबर, आधे घंटे तक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा लातेहार। आधे घंटे तक गोलियों की तड़तड़ाहट से लातेहार जिले का एरुद गांव गूंजता रहा। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। एक तरफ से उग्रवादी गोली बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जवान जवाबी फायरिंग कर रहे थे। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब रहे। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का मोस्ट वांटेड लवलेस गंजू अपने 14-15 हथियारबंद साथियों के साथ बालूमाथ और चंदवा थाना क्षेत्र के इलाकों में घूम रहा है।
कई इलाकों को लेवी के लिए धमकी दे रहा है। तुरंत एक टीम गठित की गई और उग्रवादियों को दबोचने के लिए भेजा गया जंगल की ओर सुरक्षा बलों को, जिससे एरुद गांव के पास पहुंची और उग्रवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इधर पाकुड़ सदर अस्पताल से नवजात बच्ची की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ जिले में सदर अस्पताल से नवजात बच्ची की चोरी का घटना सामने आई है। एक नवजात के गायब होने के बाद सदर अस्पताल में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक संग्रामपुर गांव निवासी सायराना नामक महिला ने 8 दिन पहले सदर अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद वह अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में थी। 22 दिसंबर को जब सायराना अस्पताल में टहल रही थी, इसी दौरान उसकी बच्ची गायब हो गई। महिला ने तुरंत अपने पति को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पति शफीकुल इस्लाम द्वारा डॉक्टरों को इसकी सूचना जानकारी दी गई, जिसके बाद काफ़ी देर तक नवजात बच्चे की खोजबीन की गई, लेकिन बच्चे का अब तक पता नहीं चला है। मिल रही जानकारी के अनुसार अस्पताल में एक संदिग्ध महिला घूम रही थी और बच्चे का गायब होने के बाद से वह महिला भी गायब है। अगली खबर, पलामू में छेड़खानी के आरोप में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा। पलामू में छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पलामू में मॉब लिंचिंग की कोशिश का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने वाला चौथा राज्य बन गया है। इस कानून से संबंधित बिल मंगलवार को ही विधानसभा से पारित किया गया है। बिल पारित होने के चंद घंटे बाद ही पलामू में भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। हालांकि मामला 4 से 5 दिन पुराना है, जो बुधवार को प्रकाश में आया। ग्रामीणों की भीड़ ने प्रेम प्रसंग और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए युवक को पेड़ से उल्टा लटका दिया और उसके साथ मारपीट की। अगली खबर, गढ़वा में अलाव तापने के दौरान धमाका, 9 जख्मी। सदर थाना क्षेत्र के जॉब रैया गांव के मुस्लिम टोला में ठंड से बचने के लिए आग तापने के दौरान हुए विस्फोट में एक ही परिवार के 9 लोग घायल हो गए। घटना बुधवार सुबह 9 बजे की है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि धमाके की आवाज़ पूरे गांव में सुनाई दी। इससे पूरा गांव दहल गया। घटना के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को छोड़ दिया गया। उधर जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों, झारखंड की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारे सामने डाले गए वीडियो को भी देख सकते हैं। उनमें अन्य कई महत्वपूर्ण खबरें झारखंड की हैं। धन्यवाद।